हर 75% फिर भी हमारे ऊपर पथराव। राजा भैया ने दिया अपने दुश्मनों को मंच से घाव। ब्रिजभूषण के जैसे दिखाए ऐसे सख्त तेवर, मच गई यूपी की सियासत में हलचल। तिलक और कलावे का किया जिक्र। राजा भैया ने जताई हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर फिक्र। बागेश्वर बाबा भी देखकर हैरान, राजा भैया के ऐलान से समर्थक भी दंग। सनातनियों के मुद्दे को राजा भैया ने उठाया, सोशल मीडिया पर वीडियो ने धाक जमाया। चारों ओर हो रही अब राजा भैया के बयान की चर्चा, उठाया हिंदुओं की रक्षा का जिम्मा। हिंदुओं की खातिर बहुत बड़ा ऐलान, राजा भैया के तेवरों ने किया सबको हैरान। जी हाँ, ये बात सच है क्योंकि इस बार बागेश्वर बाबा के दरबार से ऐसा ऐलान हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। राजा भैया के तेवर मंच पर अचानक बदलते नजर आए, जिसकी गूंज सियासत में भी सुनाई देने लगी है। क्योंकि प्रयागराज की पावन धरती पर जब उन्होंने माइक संभाला तो बात सिर्फ कथा या धर्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधा एक ऐसा संदेश निकल कर आया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। अंदाज ऐसा कि लोग कहने लगे ये तेवर तो बिल्कुल ब्रिजभूषण जैसे सख्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ब्रिजभूषण अपनी बेबाकी से सबको हिलाकर रख देते हैं, कुछ ऐसा ही नजारा इस बार राजा भैया का दिखा है, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल राजा भैया ने अपने भाषण की शुरुआत ही एक ऐसे वाक्य से की जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि हम 75% हैं, इसके बावजूद हम पर पथराव होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सवाल था जो सीधे भीड़ के बीच जाकर गूंजा है। उन्होंने साफ कहा कि समस्या हमारी संख्या की नहीं, बल्कि हमारी एकजुटता की है। जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हमारी आवाज कमजोर ही रहेगी। यही वजह है कि उन्होंने बार बार एकता पर जोर दिया और कहा कि अब समय आ गया है कि सनातनी एकजुट होकर अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। अब यहाँ समझिए कि ये बयान इतना बड़ा क्यों बन गया, क्योंकि राजा भैया ने सिर्फ भावनात्मक बात नहीं की, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सनातनी हैं तो दिखना भी चाहिए। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि पहचान है। ये एक तरह से सांस्कृतिक बात का संदेश था जिसने लोगों के बीच एक अलग तरह की ऊर्जा को पैदा किया। राजा भैया का ये अंदाज इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर समाज के भीतर की कमजोरियों की बात की। उन्होंने कहा कि हम जातियों में बटे हुए हैं और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो कोई भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। ये बात भीड़ के बीच गूंजती रही और लोगों ने इसे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर लिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि ये सीधे भावनाओं और पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बागेश्वर बाबा के मंच से दिया गया ये संदेश अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रहा है। वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। समर्थक इसे एक मजबूत आवाज बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी इसे सियासी बयान कहकर देख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि मुद्दा अब चर्चा का केंद्र बन चुका है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज और तेज हो सकती है। अब सवाल यही है कि क्या राजा भैया का ये आह्वान सिर्फ मंच तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी इसका असर दिखेगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एकता और पहचान की बात उठाई है, वो सीधे समाज के बड़े हिस्से को जोड़ने की कोशिश है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि बागेश्वर बाबा के मंच से निकली आवाज अब सियासत में नया मोड़ ला सकती है। और अगर यही तेवर आगे भी जारी रहे तो आने वाले समय में ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक बड़ा आंदोलन भी बन सकता है।